नमस्ते मैम, मेरा नमस्कार। नाम जोसाया है और मैं जी रक्षा टीम से हूँ। आप पहले अपना नाम बता सकते हैं और आप कहाँ से हैं और आप का क्या कार्य कर रहे हैं वो बता सकते हैं? नमस्कार सर। मेरा नाम रंजी कौर है और मैं साइबर सेल टिहरी से हूँ और मेरा साइबर सेल में ही पोस्टिंग है। साइबर सेल में मैं वर्क करती हूँ टिहरी कितने में। साल से काम कर रहे हैं आप? यदि जॉब की पूछे तो जॉब मैं 98 से कर रही हूँ, लेकिन मैं साइबर में लास्ट 3 ईयर्स से हूँ। मेरा नाम शिव कुमार चौहान है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। मैं अभी करंट में स्टेट साइबर पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जहाँ पे भोपाल स्टेट साइबर का मध्य प्रदेश का एक थाना है। वहाँ हम लोग साइबर इन्वेस्टिगेशन में हमारे आयोग को सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं। मेरा नाम आशीष नेगी, मैं हेड कांस्टेबल हूँ साइबर सेल कोटद्वार फोड़ी गढ़वाल। 3 साल हो गए मुझे साइबर सेल की फील्ड में काम करते हुए। पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे को 12 साल हो गए। आपके हिसाब से जो आज की जो साइबर एथिक्स की टीचिंग थी, आपको कितनी अच्छी लगी और क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव रहा आपका? आज की जो क्लासेस आपने हमें दी हैं, उसमें जो नैतिकता का मूल्य पढ़ाया गया है, जो कि आज के समय में एक तरह से समाप्त ही समझिए आप, कि बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन उनमें क्या नैतिकता के मूल्य का स्तर गिरता ही जा रहा है। और उसका जो रीज़न है एक, जो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कि कहीं न कहीं मोबाइल नेटवर्किंग, क्योंकि हमने अपने बच्चों को मोबाइल तो दे दिया है, उसको ये नहीं समझा पा रहे हैं कि बच्चे आपके लिए क्या सही है या आपकी कहाँ तक की लिमिटेशंस हैं। एक्चुअली अभी हम साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग सीखने यहाँ पे आए थे, और इससे पहले भी हमने कई क्लासेस ली हैं, कई यहाँ पे सेशन अटेंड किए हैं, बट ये वाला पहली बार ऐसा कुछ सीखने को मिला कि नैतिकता है, एथिक्स इसी डिजिटल विश्व में। तो वो समय के साथ साथ बहुत आवश्यक हो गया है कि हम वो बच्चों को दें, और जब बच्चों को तब दे पाएंगे जब हम खुद उसके ग्रैस्प कर पाएंगे। तो अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि पेरेंट्स खुद बच्चों को तो एथिक्स सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने छोटी सी नोटिस करी, जो हमारे घर में भी कई बार है, कि हम खुद मोबाइल चला रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं आप स्टडी करिए या आप मोबाइल मत चलाइए। तो बच्चा मोबाइल चलाएगा हमको देख के, तो वो भी गलत सीख ही रहा है ना वो सब चीज़ें। हमको सबसे पहले खुद अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे। और आप जो बता रहे हैं, आपने स्कूल और कॉलेजेस में ये चीज़ें शुरू करी हैं, तो स्कूल और कॉलेज से ही ये फाउंडेशन है। मतलब अगर हम उन लोगों को सिखा पाएंगे ये सब चीज़ें, तो ऑटोमेटिक आने वाला वही बड़े होंगे, वही वो आगे तक देंगे। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि एक एटॉमिक एनर्जी चाहिए। जैसे एटॉमिक एनर्जी होती है, एकदम ब्लास्ट होता है, कि जैसे आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी, बट वो ग्राउंड लेवल पे कितनी एग्जीक्यूट हो रही है, वो क्या होता है ना, आपने सेमिनार दिया, 100 लोगों को आपने बोला कि हमने सेमिनार में सब लोगों को बताई चीज़ें, लेकिन एग्जीक्यूट कितने लोगों ने करी वो हमें नहीं मालूम। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों के प्रति भी उनकी भी ड्यूटी है कि इसको इम्पोर्टेंस इसकी समझें, और अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में ये चीज़ को अवेयर करें। हम सोच रहे थे साइबर क्राइम के ऊपर आप बोलने आए होंगे, पर आपने जो पोर्नोग्राफी वाला वो बताया, उसके बाद साइबर क्राइम कैसे इसमें एडजस्ट हो रहा है, कैसे कैसे फील्ड से निकाल के इसमें साइबर क्राइम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फील्ड कैसे बढ़ता जा रहा है, कैसा कैसा वास्ट होता जा रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड था हमारा। ओके, बहुत अच्छा लगा ये जान के। जो ये साइबर एथिक्स की टीचिंग जो आप लोगों को आज मिली है, वो आप कितने लोगों तक बताना चाहते हैं? अगर बताना चाहते हैं क्यों? अगर नहीं बताना चाहते हैं क्यों? नहीं, जो आज की क्लासेस रही हैं बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट से, लीग से हट के थी, लेकिन बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये चीज़ें तो सभी को पता रहनी चाहिए जो आज हमें बताई गई हैं नैतिकता के बेस पर। और रही बात कितने लोगों को बताना चाहूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी क्लासेस दी जाएँ, हम भी कहीं जाएँ तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें और अच्छे से उसको बताएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जो मैं 10 लोगों को भी बताती हूँ और मैं किसी एक व्यक्ति को भी सुधार पाई या उसको एक व्यक्ति को भी मैं सही से गाइड कर पाई, तो मेरा जीवन सफल है। वाह, बहुत अच्छा लगा ये जान के। आज के परिवेश में बहुत अति आवश्यक हो गया है कि इस चीज़ का लोगों तक ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आगे जो आगे यूथ है, यही मतलब आगे जाके हम पूरे समाज को सब मतलब अवेयर कर सकता है। तो बिल्कुल ज़रूरी है, हर देश के कोने में हर बच्चों को ये चीज़ें, शिक्षाएं मिलनी चाहिए, चाहे हमारे माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से। तो हम लोगों का भी दायित्व है, जैसे आपने हमें चीज़ सिखाई, तो हम भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को जाके इस चीज़ को बताएं, और इवन हमारे विभाग में भी जो कलीग्स हैं उनको भी बताएं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। पूरी जो क्लासरूम, तो आपके जो क्लास थिएटर था हमारा, ये सब ने कितने इंटरेस्ट होकर लिया है ना। ऐसा नहीं है कि इसने झेपा, कोई वो हुआ ना। हम जितना हो सकता है उसको पब्लिक में भी बोलते हैं कि आप जितना हमें बताओगे, हम उतना ही लोगों को बता पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और उसमें हम क्या कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, थैंक यू।